हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं, उसके लिए सॉरी। पर अब प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रेगुलर आऊँगी। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आप अब स्टोरीज़ क्यों नहीं सुनाते। हमारी तो वो बेड टाइम स्टोरी हुआ करती थी। तो मुझे लगा हाँ, ये तो मैंने गड़बड़ की है। अब मैं पक्का रेगुलरली आपके लिए स्टोरीज़ लाऊंगी। आज जो मैं स्टोरी लाई हूँ वो एक जापानीज़ स्टोरी है जो कि मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी। तो वो स्टोरी मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है। एक छोटे से गांव में एक शू मेकर रहता था। हिंदी में उसको मोची बोलते हैं। वो शू मेकर बहुत 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 मेहनत करता था और शूज़ बनाता था। बहुत सुंदर सुंदर शूज़ बनाता था। पर एक बार एक ऐसा टाइम आया कि उस शू मेकर के शूज़ बिकने बंद हो गए। अब वो बेचारा बहुत उदास हो गया कि क्या करे। फिर भी उसने अपनी मेहनत करने को नहीं छोड़ा, मेहनत करता रहा करता रहा। अब एक दिन ऐसा आया कि उसके पास बहुत थोड़ा सा सामान रह गया शू बनाने का। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। और उसने फिर भी एक दो पेयर शूज़ बनाए और जाके मार्केट में बेचा। थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिला वो घर लेके आया, पर उतना पैसा उनके लिए पूरा नहीं था। बहुत ही उदास, सारी की सारी फैमिली बहुत उदास थी। थोड़ा सा शू का सामान पड़ा था। वो उस दिन रात को उसने सोचा कि आज तो मैं नहीं बना रहा, और वो सामान छोड़ के और वो दोनों मियाँ बीवी सोने चले गए। जब सो के सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ वो सामान छोड़ के गए थे ना, वहाँ दो पेयर बहुत ही सुंदर शूज़ के वहाँ रखे हैं। ऐसे शूज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो देख के बहुत खुश हुए, बोले पता नहीं भगवान ने हमारी मदद की, थैंक यू भगवान। और उन्होंने वो दोनों के दोनों शूज़ जो थे, शूज़ के पेयर थे, वो उठाए और जाके मार्केट में सेल किया। उस दिन उस जो शूज़ का दाम था वो बहुत अच्छा मिला, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर शूज़ थे। लोगों में ऐसे होड़ मच गई, मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा। और वो शूज़ बहुत ही अच्छे दाम पे बिक गए। अब जब उनको बहुत अच्छा पैसा मिला तो वो और शूज़ का सामान लेके आए। और रात को उन्होंने फिर फोर शूज़ का जितना फोर शूज़ बन सकते थे ना, उतना सामान वहाँ टेबल पे छोड़ा और सो गए। जब सुबह उठे तो देखा फोर सुंदर सुंदर शूज़ बने हुए। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और सोचने लगे कि भाई भगवान हमारी मदद कर रहा है और भगवान को इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो जाके उन्होंने फोर शूज़ वहाँ पे मार्केट में बेचे। और रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वो बहुत दुखी और ऐसे कुछ भी नहीं था उनके पास। थोड़ा पैसा दिया उनको, थोड़ा खाने का सामान दिया और खुशी खुशी घर पे आ गए। और बहुत सारा आप सामान भी लेके आए थे वो जूते बनाने का। तो वो रात को फिर जूते बनाने का सामान रख के और सो गए। तो सुबह उठे तो अब एट पेयर्स जो थे ना शूज़ के, वो सुंदर सुंदर टेबल पे रखे हुए थे। अब तो उनका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर बेच के आ गए, फिर बहुत सारे पैसे आ गए। पर अब उन्हें लगने लगा कि ये तो देखना पड़ेगा कि ये रात को कौन शूज़ बना के जाता है। तो उस दिन उस रात को वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे ना, वो ऐसे करके बैठ गए, बोले आज हम सोएंगे नहीं। और उनके रूम के पास एक छोटी सी खिड़की थी, जहाँ शूज़ बनते थे ना, वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी। वहाँ छुप के इस छोटी सी खिड़की के पास बैठ गए और सोए नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने क्या देखा कि रात को तीन बौने, छोटे छोटे से बौने, वो खिड़की में से, दूसरी खिड़की में से कूद के आ रहे हैं। और कूद के आ रहे हैं और नाचते गाते हुए शूज़ बना रहे हैं। और उन्होंने उस दिन 16 पेयर उन्होंने बनाए और खूब नाचते गाते सुंदर सुंदर शूज़ उन्होंने बनाए। तो 16 पेयर्स बना लिया। वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे ना, वो ऐसे देख रहे थे कि अच्छा ये बनाते हैं। और जब सुबह हुई तो उन्होंने पूरा काम कंप्लीट करके और वो चुपचाप से उसी खिड़की से चले गए। अब हस्बैंड वाइफ को लगा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे लिए। तो उन्होंने फिर वो शूज़ गए मार्केट में और सेल कर दिए और बहुत अच्छा पैसा लेके आ गए। अब उनको लगा कि ये जो बौने शूज़ बना के जा रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वाइफ बोली ऐसा करो, आप ना इन तीनों के लिए सुंदर सुंदर शूज़ के पेयर बना दो और मैं इनके लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना दूँगी। तो हस्बैंड बोला ठीक है, बिल्कुल ऐसा करते हैं अपन।
तो उन्होंने जो बौने थे, बौनों के लिए सुंदर सुंदर शूज़ बना दिए और वाइफ ने बहुत सुंदर सुंदर उनके लिए कपड़े सिल दिए, और रात को जूतों के सामान की बजाय वो उन्होंने रख दिए शूज़ और कपड़े। अब जब वो रात को बौने आए तो उन्होंने देखा, अरे इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर शूज़, और उन्होंने वो पहन लिए और वो शूज़ भी पहन लिए, और उस रात को उन्होंने बहुत डांस किया। तो दोनों हस्बैंड वाइफ देख रहे थे, वो बहुत खुश हुए, बोले डांस कर रहे हैं इतना खुश हो गए, तो हमारे कपड़े और जूते इनको पसंद आए। वो बहुत खुश हुए और उस रात को वो सो गए। नेक्स्ट डे जब उन्होंने फिर सामान रखा और जब सुबह उठे तो देखा वो सामान ही पड़ा था, कुछ आए ही नहीं बौने। तो अब उन्हें लगा कि अब तो ये बौने नहीं आएंगे, हो गया। पर अब उन्हें ये समझ आ गया था कि किस तरह के शूज़ चाहिए लोगों को। तो जैसे शूज़ वो बौने बनाते थे ना, वैसे ही मेहनत करके वो शू मेकर बनाने लग गया, और उसके शूज़ भी इतने सुंदर होने लगे जैसे उस बौने के हुआ करते थे, और वो उसके शूज़ भी उसी तरह से बिकने लग गए। फटाफट फटाफट लोग भाग लेने लग गए और उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगा। पर वो कभी भी उन बौनों को थैंक यू कहना नहीं भूलते थे। जब भी वो सेल करके आते तो उन बौनों को अपने मन ही मन कहते, थैंक यू, आपने हमें इतने अच्छे शूज़ बनाना सिखाया और हमारे काम को चलाया। तो तुम्हें ये बच्चों स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना और मुझे फॉलो करना। ओके, बाय, गुड नाइट।